वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाती हूँ पैंट की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। सबसे आसान और सिंपल तरीका पैंट कैसे कटिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कपड़े को आयरन करते हैं क्योंकि जो भी सलवटें हों वो निकल जाएंगी, और हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखते हैं। जैसे कि देख सकते हो मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है जो सिलाई स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका मेजरमेंट रहेगा, हमारी लेंथ है 37 इंच, थाई है 24 और हमारा नीचे बॉटम है 14 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ निकालते हैं। किसी भी चीज़ में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी लेंथ। तो लेंथ लेने के लिए सबसे पहले जैसे हमारा ये टेढ़ा कपड़ा रहता है तो इसको हम सीधा करेंगे अपने स्केल की सहायता से। तो एक ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, और हम इसको नीचे से सीधा सीधा कटिंग करेंगे। ठीक, फिर टेप की सहायता से नीचे 2 इंच का मार्क लगाएंगे। ये 2 इंच का मार्क होता है हमारा नीचे फोल्ड करने के लिए। जैसे कि हम नीचे जब पैंट बनाएंगे तो इसको 2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए। ठीक, और इसके बाद हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ है हमारी 37 इंच। तो 37 का मतलब 36.5 लगाएंगे, आधा इंच कम लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारी बेल्ट आती है जो हम बुकरम से बनाते हैं। पैंट एक आगे इसमें मतलब कि आगे बेल्ट आती है, पीछे लास्टिक आती है, तो इसलिए ऊपर से 1 इंच कम रहेगा। और जहाँ से हमारा लेंथ कंप्लीट हुआ है वहाँ से हमें आसन निकालना है। आसन हम कैसे निकालते हैं? आसन हमारे हिप का चौथा भाग होता है, उसमें +3 होता है। तो हमारा हिप है 40 में हमारा हो गया 10 में +3 करेंगे तो 13। ठीक है, 13 इंच पे निशान लगाएंगे। 13 इंच पे एक पूरा ही निशान लगा लेंगे जितना हमारे पास फैब्रिक है। स्केल की सहायता से हमने पूरा ये लगा लिया। ठीक, अब हमारे पास 3 निशान हो गए, एक लेंथ का हो गया और एक आसन का हो गया और एक नीचे बॉटम का हो गया। तो जहाँ पर हमारा आसन का निशान लगाया है वहीं से हमें थाई निकालनी होती है। थाई निकालेंगे, इसकी थाई है 25 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 28 का आधा करेंगे तो हो गया हमारे पास 14 इंच में 1.5 इंच का माइनस करेंगे, ये हमारा आसन का हो गया जहाँ से हमें आसन लेना है। तो ये 1.5 इंच माइनस करके इसको सीधा लाइन कर देंगे हम। ठीक, एक इधर पे लाइन खींचेंगे जहाँ हमारा 14 इंच आएगा। यहाँ से यहाँ हमारा 14 हो गया, तो इसको हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ये हमारा हो गया। ठीक, और यहाँ 1.5 इंच पे ये हमारा आसन का हो गया क्रॉस एरिया, तो इसको राउंड में हम ऐसे घुमा देंगे। ठीक, और सेम जैसे यहाँ पे हमने 14 इंच लिया है, एक निशान हम यहाँ लगाएंगे 14 इंच का। ठीक है, सेम 14 इंच का हमने यहाँ निशान लगाना है। 14 इंच का हमें यहाँ से बॉटम निकालना है तो बिल्कुल सेंटर में निकालते हैं। 14 का हाफ हो गया 7 इंच, 7 हो गया हमारा सेंटर, और इसका बॉटम है 14 इंच। 14 इंच का मतलब हो गया, मतलब हम 3.5 इधर 7 लेंगे तब हमारा 14 आएगा। तो ये सेंटर से 3.5 इंच इधर लेंगे, 3.5 इंच इधर लेंगे, तो ये हमारा 7 इंच हो गया। 7 का डबल 14 इंच। तो ऐसे हम इसका बॉटम निकालते हैं और फिर हम अपने सेप पट्टी की सहायता से इसका निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हमारा ऐसे आएगा। ये हो गया हमारा पैंट का फ्रंट पार्ट। पैंट में फ्रंट और बॉटम दोनों ही अलग अलग कटते हैं।
हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। पैंट की कटिंग तो फ्रंट साइड की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका बैक की मैंने बताया मैंने पैंट की कटिंग करना, तो पैंट का फ्रंट पार्ट में काट चुकी हूँ और सेकंड पार्ट में अब काटने जा रही हूँ। तो सेकंड पार्ट को काटने का तरीका और भी आसान है। हमने फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर रख लिया है और फ्रंट पल्ले को ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और इधर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है हमें, कम से कम 2 या 3 इंच के आसपास। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐसे। तो अब इसमें हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। हमें 2 इंच बड़ा लेना होता है, मतलब फ्रंट से बैक। 2 इंच का निशान लगा दिया हमने। 2 इंच का यहाँ पे लगाया, ये आसन के यहाँ, और 2 इंच लगाया हमने ऊपर, क्योंकि हमारा बैक जो होता है वो बड़ा होता है 2 इंच। ठीक, तो सेब पट्टी की सहायता से हम ये ऐसे निशान लगाया हमने एक सीधा। ठीक है, और इस निशान को हम तिरछा लगाते हैं, क्योंकि हमें बैक में ऊंचा चाहिए होता है। लेंथ तो हमारी कंप्लीट होती है, तो लेंथ हमें बड़ी नहीं काटनी होती है, हमको आसन में फ़र्क रखना होता है। आसन बड़ा होता है फ्रंट से बैक में। और दूसरा हम इस तरह से फिर सेब पट्टी की सहायता से इसको इस प्रकार से निशान लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पे पर वही राउंड का निशान लगाएंगे। ये हमारी पैंट का पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑफलाइन भी सिलाई सिखाई जाती है। अगर किसी को ऑफलाइन सिलाई सीखनी हो तो वो भी आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी ऑफलाइन सिलाई सीखनी है। पैंट की कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी आपको। अगर किसी को भी ऑफलाइन सीखना हो तो ये मेरा कार्ड है, आप ऑफलाइन भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन सीखने के लिए भी मेरी यहाँ क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन सिखाने के लिए भी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।